जी बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। रिएक्शंस बेसिकली इसके केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी रिएक्टिविटी बताऊंगी, ठीक है। आपको पता है इससे पहले आप प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पढ़ लिया आपने, ठीक है। अब हैं केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शन जाहिर बात है रिएक्टिविटी पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि रिएक्टिविटी जिस रिएजेंट की रिएक्शन करने जा रहे हैं उसकी रिएक्टिविटी क्या है। सो डबल बॉन्ड इज़ अ हाईली रिएक्टिव एज कम्पेयर टू सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्यों है, वाई दे आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू डबल एंड सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड। नंबर वन, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। नंबर वन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे रिएक्टिव होगा। और पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा वीक इलेक्ट्रॉन होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिग्मा, डीलोकलाइज्ड होते हैं। तो हमारे पास एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब क्यों, इसलिए कि ख़ुद एल्कीन जो है बेसिकली न्यूक्लियोफाइल है। एल्कीन एक्ट एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, दैट्स वाई it attract electrophile towards itself and gives electrophilic addition reactions. अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में यानी कि खुद ये इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। पहला ही रिएक्शन हमारे पास हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन दी एडिशन, मतलब डिफाइन करना चाहें तो बहुत आसान है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन along the across the C double bond C is called hydrogenation. Hydrogenation reaction is an exothermic reaction, number one, and heat of hydrogenation for one double bond is 120 kilojoules per mole, and the catalyst which is used during this reaction is platinum, palladium, rhenium, रेनी निकल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ रेनी निकल, ये पूछा जाता होता है कभी कभी, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, इस पर आपने लिखना होता है, इसको बताना होता है रिएक्शन के साथ। तो रेनी निकल हमारे पास सबसे चीपर वन है, प्लाटिनियम मुश्किल है, महंगा है, प्लाडियम मुश्किल है, हैवी मेटल्स हैं और एक्सपेंसिव मेटल्स हैं, तो ये तो यूज़ नहीं होते, कमो पेश यूज़ होते हैं, ठीक है। बट जो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर आप यूज़ करते हैं वो रेनी निकल होता है। अब रेनी निकल इज़ अ वेरी स्पेशल कैटलिस्ट एंड इट इज़ वेरी स्पेशल निकल, वेरी रिएक्टिव निकल, और उसको हम बनाते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ निकल एल्यूमिनियम एलॉय। सबसे पहले आप निकल और एल्यूमिनियम का एलॉय बनाते हैं। सो निकल एल्यूमिनियम एलॉय व्हेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपकी बुक के अंदर कॉस्टिक सोडा भी लिखा होता है, वो भी ठीक है, प्लस वाटर। अब इन तीनों चीज़ों को आप मिला लें तो जो निकल आपके पास वहाँ बनेगा बड़ा रिएक्टिव होगा, ठीक है। साथ सोडियम एल्यूमिनेट निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगी, लेकिन जो निकल वहाँ बनेगा वो रेनी निकल कहलाएगा, ठीक है, इस रिएक्शन के बाद, ये याद रखिएगा। अच्छा जनाब, रेनी निकल हमने बना लिया और इस निकल को हम यूज़ करेंगे फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब इस रिएक्शन में मैंने आपके सामने आपकी किताब के अंदर भी रिएक्शन मौजूद है, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। अगर गौर से देखें तो ये 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन है, 1 2 3 4, 1 आपका यहाँ से है, 2 3, ये 4, और ऊपर आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है 2 पोजीशन पे, ठीक है, 3 पोजीशन पे, सॉरी। अब इसमें हाइड्रोजन आपने ऐड करनी है, उसने जाके ऐड होना है अक्रॉस द डबल बॉन्ड, याद रखिएगा, और कहीं नहीं होगी, अक्रॉस द डबल बॉन्ड होगी इन दोनों कार्बन के इर्द गिर्द। रेनी निकल आपने डाला, ठीक है, और रेनी निकल डालने से आपके पास आपका डबल बॉन्ड ख़त्म होकर हाइड्रोजनेट हो गया और इसमें आइसोपेंटेन बन गया। आइसोपेंटेन क्योंकि 5 कार्बन है टोटल, अगर आप देखें 1 2 3 4 और ऊपर 5, एक कार्बन ब्रांच में है। सो ब्रांच जब होती है हमारे पास चेन इन ब्रांच फॉर्म, व्हेन वी हैव अ ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन एटम, दैट चेन इज कॉल्ड आइसो, ठीक है। तो इस वक्त 5 कार्बन वी हैव इन दिस चेन, सो दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन, ओके। चलिए जनाब, नेक्स्ट आपके पास बेंजीन आपके लिए नहीं आनी है। सो 1 mole of benzene when react with 3 mole of hydrogen in the presence of Raney nickel to give cyclohexane. So the conversion of alkene into respective alkanes through hydrogenation. ये याद है, हाइड्रोजनेशन के ज़रिए हम किसी भी डबल बॉन्ड को ख़त्म करके हम एल्केन में इनको कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो द कन्वर्जन ऑफ डबल बॉन्ड इनटू सिंगल बॉन्ड। दिस होल रिएक्शन
इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द कन्वर्जन ऑफ डबल बॉन्ड इनटू सिंगल बॉन्ड। ठीक है बेटा, अगर इसके एप्लीकेशन आप देखें लैब में तो ये यूज़ होता ही होता है, ठीक है, लेबॉर्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ों को हाइड्रोजनेट कर देते हैं, बट एट इंडस्ट्रियल स्केल दिस रिएक्शन इज़ यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल और एडिबल ऑयल्स इनटू बनास्पति घी। ठीक है, और बहुत सारे सिंथेटिक यूजेस भी हैं इसके, एनालिटिकल यूजेस भी हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस के। सो दिस होल रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके गर्ल्स, नाउ नेक्स्ट वन इज हाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोहैलोजिनेशन मीन्स addition of HX यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब है HX मॉलिक्यूल, HCl, HBr, HI। ठीक है, HX का क्या मतलब है? HCl, HBr and HI। Fine girls, okay, so in this reaction Markovnikov rule must be obeyed। What is Markovnikov rule? एक साइंटिस्ट था, उसने एक रूल हमें बताया कि जब भी आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होंगी और उनके अंदर कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जाएगा तो हमेशा याद रखिए कि वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जाएगा। सो द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लाइक HCl, HBr, H2O in the unsymmetrical alkene the negative part किसका? reagent का goes to that carbon consisting a carbon double bond which has least number of hydrogen atom। this is a Markovnikov rule। Markovnikov rule क्या कहता है कि पहले तो आपको समझ होनी चाहिए कि what is the difference between symmetrical and unsymmetrical alkene। अगर बेटा आप नीचे ये दो रिएक्शंस मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए, अगर आप गौर से देखें दोनों सिमेट्रिकल एल्कीन है। जहाँ सी डबल बॉन्ड सी मौजूद है उसका एनवायरनमेंट टोटल सेम हो, यानी CH3 ग्रुप लगे हुए दोनों कार्बन के इर्द गिर्द, दिस टाइप ऑफ एल्कीन इज ऑल्सो सिमेट्रिकल एल्कीन विद रिस्पेक्ट टू द सेम ग्रुप अटैच विद दीज टू कार्बन एटम। और अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे भी आपके पास तमाम के तमाम हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ सारे मिथाइल, दीज टू आर गुड एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, ये क्या है? ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। लेकिन अगर आप ऊपर वाली एग्जांपल देखें तो यहाँ पे आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड के एनवायरनमेंट में एक साइड पे दो मिथाइल ग्रुप मैंने लगाए हुए और एक साइड पे मैंने हाइड्रोजन लगाया हुआ है। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको? हाँ, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो एनवायरनमेंट है वो अगर आपका सेम नहीं है तो फिर आपके पास वो क्या कहलाएगा? वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी। तो यहाँ मैंने क्या ली हुई है? 2 मिथाइल 1 प्रोपीन ली हुई है और उसमें HBr डाल रही हूँ। ठीक है, सो द एडिशन ऑफ HBr इनटू 2 मिथाइल 1 प्रोपीन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मैंने दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको जो है वो दी हुई हैं। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ भी बनाया है और मार्कोनिकॉफ भी बनाया है HBr के अकॉर्डिंग। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक, यानी कि जो उसके रूल के मुताबिक नहीं है, उसमें क्या था कि नेगेटिव पार्ट को कहाँ जाना चाहिए? जहाँ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के कम होंगे। तो यहाँ देखिए ये वहाँ गया हुआ है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, वहाँ Br गया है। सो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन इज़ एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। बट अगर दूसरे नीचे देखें आप तो इसमें आपके पास अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल प्रोडक्ट बनी हुई है। नेगेटिव पार्ट जो था, ये वाला नेगेटिव पार्ट, ये उस कार्बन एटम के पास गया हुआ है जहाँ कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है। पीछे अगर आप देखें तो एक कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन 2 हैं। नज़र आया आपको? देखें यहाँ पे है ना, तो हमें हमारा Br अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ यहाँ जाना चाहिए, सॉरी यहाँ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे गया हुआ है, ये देखें जिसके पास कम हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं। सो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इज अ मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज अ स्टेबल वन एज कम्पेयर टू above 1। so this is a stable product। याद रखिएगा, all Markovnikov products are stable products। ठीक है, and all anti Markovnikov products are unstable। तो बनती ही हमारे पास, अगर मैं 100 में से देखूं तो हमारे पास तकरीबन 90% या 80% हमारे पास ये बनती है और एंटी मार्कोनिकॉफ जो है वो तकरीबन 20% बनती है। फाइन गर्ल्स,
ये समझ आ गया। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टोटल पेज में आपके लिए इसको क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, ये देखिए आप, 1 मिनट, आपको तस्वीर इसकी आराम से आप लोग ले सकते हैं। ये देखिए आप, ठीक, चलिए जी बेटा। इसके बाद अब हमारे पास है एडिशन ऑफ वाटर। जी, नेक्स्ट जो इसका केमिकल रिएक्शन है वो एडिशन ऑफ वाटर है। पानी को अगर हम देखें, देर आर, उसको पोलराइज आप करें तो देर आर 2 पार्ट्स ऑफ वाटर, वन इज H+ ion and OH ions. When these 2 ions are combined together to form a water molecule. So, एडिशन ऑफ वाटर इनटू एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 को बेटा मैंने खोल के लिखा हुआ है, ज़रा इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ आप लोगों के सामने, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था अच्छे तरीके से, आपको याद होगा। ये H2SO4 को मैंने थोड़ा सा आपके पास स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखा हुआ है पोलराइज करने के लिए। H2SO4 में जो H और O है उसको मैंने स्लाइडली पॉजिटिव स्लाइडली नेगेटिव दिखाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होनी है। तो H2SO4 में से जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन जाके इस कार्बन के साथ लग जाता है और ये जो ऑक्सीजन वाला है ये इस कार्बन के साथ लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास CH3 CH2O SO3H बन जाता है, यानी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। ये इंटरमीडिएट होता है, अनस्टेबल होता है, थोड़ी देर के लिए बनेगा और जल्दी से क्या करेगा, अगर गौर से देखें, ये देखें आप, यहाँ देखें, ये हमारे पास यहाँ से टूट जाएगा। जैसे मैं इसमें पानी डालूंगी, पहले मैंने H2SO4 डाला तो मैंने इथाइल हाइड्रोजन फॉस्फेट बना लिया, वो बड़ा ही अनस्टेबल था। जैसे उसके अंदर मैंने वाटर ऐड किया, ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और पानी का जो हाइड्रोजन था वो OSO3H के साथ मिलके दोबारा H2SO4 बना लेगा और वाटर का OH जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर गौर से देखें तो हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर जो है वो इस तरीके से होगी, ठीक है, वो इस तरीके से होगी, ठीक है। H2SO4 दोबारा आ गया तो H2SO4 एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन, सो वी हैव फाइनल प्रोडक्ट इज एथेनॉल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, इनटू एल्कीन इज कॉल्ड, अगर गौर से देखें, मैं इसको एडजस्ट करूँ, C डबल बॉन्ड C प्लस X2 क्या चीज़ है हमारे पास, X2 हमारे पास यही है, Cl2Br2I2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 इज अ सॉल्वेंट, इट इज़ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, याद रखिएगा ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 दिस X2 Cl2Br2 और I2 जो है वो ऐड हो जाएंगे इनटू C डबल बॉन्ड C एल्कीन के अंदर, एंड वी हैव विस्नल डाइहैलाइड्स, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट्स कौन सी होगी, विस्नल डाइहैलाइड। विस्नल डाइहैलाइड्स आर दोज डाइहैलाइड्स in which 2 halogen atoms are attached with 2 adjacent carbon atom is called विस्नल डाइहैलाइड्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक विस्नल होते हैं और दूसरे जर्मिनल होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, जर्मिनल, जी से लिखेंगे आप, जर्मिनल, GERMINAL, जर्मिनल डाइहैलाइड्स। विस्नल की मैंने डेफिनेशन बोल दी आपको। जर्मिनल की क्या होगी, व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड विद सेम कार्बन एटम, यानी अगर मैं यहाँ थोड़ा सा लिखूँ C, अगर एक ही के ऊपर दोनों आ जाएं तो ये आपके पास जर्मिनल बन जाएंगे। ये क्या बनेंगे, जर्मिनल बनेंगे, ठीक है। और ये क्या बने, विस्नल, 2 एडजेसेंट पे विस्नल, और सेम पे आ जाएंगे तो जर्मिनल। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके एंटी टेस्ट वगैरह में भी आता है, जर्मिनल एंड विस्नल डाइहैलाइड्स में क्या फ़र्क होता है। ओके गर्ल्स, हमारे पास विस्नल डाइहैलाइड्स आ गए। सो ये रिएक्शन जो है ये हमारे पास कन्वर्जन